ઘર તારવા જીનવાણી છે નૌકા ભલી. જ્ઞાની સુકાની મળ્યા વિના એ નાવ પણ તારે નહીં. આ કાળમાં શુદ્ધાત્મ જ્ઞાની સુકાની બહુ બહુ દોહલો. મુજે પુણ્ય રાશિ ફળ્યો અહો ગુરુ કહાન તું નાવિક મળ્યો. અહો ભક્ત ચિદાત્માના સીમંદર વીર કુંદના બાહ્યાંતર વિભવો તારા તારે નાવ મુમુક્ષુના. સદા દ્રષ્ટિ તારી વિમળ નિજ ચૈતન્ય નિરખે અને જ્ઞપ્તિ માહી દરવ ગુણ પર્યાય વિલસે. નિજાલંબી ભાવે પરિણતિ સ્વરૂપે જઈ ભળે. નિમિત્તો વ્યવહારો ચિદ ઘન વિશે કાંઈ ન મળે. હૈયું સત સત જ્ઞાન જ્ઞાન ધબકે ને વજ્રવાણી છૂટે. જે વજ્રે સુમોક્ષુ સત્વ ઝળકે પરદ્રવ્યના તો તૂટે. રાગ દ્વેષ રૂચે ન ચંપ ન વળે ભાવેન્દ્રિમાં અંશમાં ટંકોત્કીર્ણ અકંપ જ્ઞાન મહિમા હૃદયે રહે સર્વદા. નીતે સુધા શરણ ચંદ્ર તને નમો. કરુણા અકારણ સમુદ્ર તને નમો. હે જ્ઞાન પોષક સુમેઘ તને નમો. આદાસના જીવન શિલ્પી તને નમો. આદાસના જીવન શિલ્પી તને નમો. ઊંડી ઊંડી ઊંડેથી સુખ નિધિ સતના વાયુની તે વહંતી. વાણી ચિન્મૂર્તિ તારી ઉર અનુભવના સૂક્ષ્મ ભાવે ભરેલી. ભાવો ઊંડા વિચારી અભિનવ મહિમા ચિત્તમાં લાવી લાવી. ખોયેલું રત્ન પામું મનરથ મનનો પૂરજો શક્તિશાળી. ખોયેલું હું રત્ન પામું
मनरथ मननो पूरजो शक्तिशाली। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर ज्योत्सना बहन, आपको बहुत बहुत आभार। अरुण जी, अपन शुरू कर सकते हैं। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे दिवमतलमणो अमङ्गलिकते ओछामि समय पाहुडो नमो सुध केवली बणिदम् नमः समय साराय सानुभूत्या प्रकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् निस्सङ्गो आयुषम् निर्लेप है आकाश से निजात्म में ही रहते जीवन पर पियास से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरु की अहो कैसी अलौकिक शूरता त्रिकालवर्ती सर्व पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो। त्रिकालवर्ती सर्व अकृत्रिम कृत्रिम चिकित्सालयों की जय हो। त्रिकालवर्तिनो नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवानी माता की जय हो। त्रिकालवर्ती 3.9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। परम उपकारी श्री सद्गुरुदेव की जय। जय हो। पिछली बार अभेदनय की चर्चा की थी। हाँ, सार इतना है कि आत्मा जीव द्रव्य शुद्ध है ऐसा बताने वाला नहीं, वो शुद्ध नहीं। तिखी होंगी कदाच। और मैं शुद्ध चैतन्य द्रव्य हूँ ऐसा बताने वाला, अनुभव कराने वाला नहीं, वो अभेद नहीं है। शुद्ध नहीं और अभेद नहीं में यही अंतर।
शुद्ध ने आत्मा को शुद्ध बताता और अभेद ने उस शुद्ध आत्मा का अनुभव कराता। 30 नंबर का 30 नंबर का श्लोक है समय सार। सर्वतः स्वरस निर्भर भावम चेतये। चेतये मतलब मैं अनुभव करता हूँ। आचार्य अमृत चंद्र देव कहते हैं। 30 नंबर का 30 नंबर का श्लोक है। सर्वतः स्वरस निर्भर भावम, नाखून से लेकर के सिर तक प्रत्येक प्रदेश में चैतन्य आत्मा अपने चैतन्य रस से ही भरा हुआ है। उसमें पुद्गल का रस प्रवेश नहीं करता और उसका चैतन्य का रस पुद्गल में प्रवेश नहीं करता। आगे टोडरमल जी ने उदाहरण दिया, शास्त्रों में भी उदाहरण दिए हैं। यही उदाहरण दिया, प्रसिद्ध उदाहरण है। कुत्ता, श्वान, कुत्ता, डॉग, सूखी हड्डी उसको मिलती है तो उसको चबाता है। कुत्ता चबाता है। हड्डी में खून नहीं है, रस नहीं है, ब्लड नहीं है। चबाते चबाते उसके मुंह से ही जबड़ों में खून निकलता है, ब्लड निकलता है और उसको वो ये मानता है कि इस हड्डी में से ये रक्त आ रहा है। जैसे हड्डी ब्लड से रहित है, वैसे जड़ द्रव्य सुख से रहित है, आनंद से रहित है। लेकिन ये अज्ञानी जीव मकान को देख करके कहता है कि ये मेरा कितना भव्य मकान है, कितना बड़ा मकान है। ऐसे ही सभी पदार्थों, जड़ पदार्थों को देख करके कहता है कि मेरा परिग्रह इतना बड़ा। वास्तव में परिग्रह में सुख नहीं है, इसने मान रखा है। जैसे हड्डी में ब्लड नहीं है, वो उसके भीतर से ही आता है। ऐसे ही मकान आदि परिग्रहों को देख करके इसकी जो आकुलता थी, मकान नहीं था तब आकुलता थी, और आकुलता मकान के होने पर कम हुई। आकुलता कम होना ये तो जीव का अंतरंग का परिणाम है। लेकिन ये मानता है सभी के बारे में, शरीर के बारे में, बीमारी के बारे में, रुपए पैसे डॉलर के बारे में, और जितना भी परिग्रह है चैतन्य आत्मा को छोड़ करके उसके बारे में ये मानता है कि इनके होने से मैं सुखी हूँ। वास्तव में उनके होने पर, उनके होने से इसकी आकुलता कम होती है और आकुलता कम होने से इसको सुख का अनुभव होता है। असल में वो सुख का अनुभव आकुलता के कम होने का टोडरमल जी ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशन में। कि जीव की आकुलता कम होती है तो उसको सुख का अनुभव होता है, और वो आकुलता कम होने का नाम फिर तर्क किया टोडरमल ने कि जो जीव आकुलता ही नहीं करे तो। उन्होंने तो प्रश्न किया कि जिन जीवों को सुखी होना है वो कषाय नहीं करे। क्यों? कि कषाय करने से आकुलता होती है और आकुलता से दुख उत्पन्न होता है। इसलिए जिसको सुखी होना है वो जीव एक बात गांठ बांध ले, पक्की कर ले, सुबह से शाम तक, रात तक, दिन। देखो लोग कैसे कैसे, अष्टानिका पर्व आने वाला है, अष्टानिका के बाद चौमासा शुरू होगा। अब
ये जो अष्टानी का पर्व आएगा इसके बाद चौमासा शुरू है। अष्टानिका पर्व में देव नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं, पूजन करते हैं, 24 घंटे पूजन करते हैं। तो इसमें से कोई कुतर्क करता है, देखो देव भी तो रात में पूजन करते हैं भाई, 24 घंटे में रात आ गई ना कुशल भाई, 24 घंटे में रात आ गई। देव भी तो रात में पूजन करते हैं कि प्रभु बात पूरी तरीके से सुनो। बात ये है कि नंदीश्वर द्वीप में, ढाई द्वीप के बाहर आगे वो नागेंद्र पर्वत आता है, स्वयंभू रमन समुद्र से पहले, है ना। उस पर्वत तक, कहाँ से कहा था कि ढाई द्वीप के बाहर, मानुषोत्तर पर्वत से बाहर आगे नागेंद्र पर्वत तक जघन्य भोग भूमि होती है। अब नंदीश्वर द्वीप में भी आपसे प्रश्न करे कि क्या है, कि भोग भूमि है। भोग भूमि में कल्प वृक्ष है, बात समझ में आ गई। अब उन कल्प वृक्ष का उजाला इतना होता है कि हजारों चंद्र और हजारों सूर्य का प्रकाश भी उसमें दिखाई नहीं देता। और तो बात छोड़ो, ज्योतिरांग जाति के कल्प वृक्ष के प्रकाश में न सूर्य दिखाई देता है, न चंद्र दिखाई देता है। प्रकाश तो छोड़ो, यही नहीं दिखाई देता। तो वो देव रात में पूजन नहीं करते, वहां दिन रात का भेद नहीं होता है। कहाँ पर? नंदीश्वर द्वीप। नंदीश्वर द्वीप में देव रात में पूजन नहीं करते, वहां दिन रात का भेद ही नहीं है। कुतर्क करने वाले करते हैं, लोग को भ्रम और कुतर्क, है ना, दोनों में बड़ा आनंद आता है। खैर उनकी क्या बात करें, बात तो ये है अपनी कि जीव को विषय भोगों में सुख लगता है। वास्तव में ये जो 30वें नंबर के श्लोक में बताया कि चैतन्य आत्मा प्रत्येक प्रदेश में अपने अनंत अनंत गुणों के रस से भरा हुआ है। उसका एक एक प्रदेश अनंत अनंत गुणों के रस से भरा हुआ है। और आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं चेतये, मैं ऐसा अनुभव करता हूँ। भरा है सबके लिए, ज्ञानी के लिए भी भरा हुआ है, अज्ञानी के लिए भी भरा हुआ है, जैनियों के लिए भरा हुआ है, अजैनियों के लिए भरा हुआ है, जो म्लेच्छ है उनके लिए भी भरा हुआ है, कुभोग भूमि के मनुष्य हैं उनके लिए भी भरा हुआ है, और निगोद के जीव के लिए भी शुद्ध चैतन्य ज्ञायक प्रभु वैसा का वैसा ही भरा हुआ है जैसा सबके लिए है, सिद्धों के लिए। परंतु देखो ये बात परंतु वाली ध्यान से सुनना, जो ऐसा अनुभव करता है वो सम्यक दृष्टि है, जो ऐसा अनुभव नहीं करता वो मिथ्या। प्रभु पकड़ में आ गई बात, प्रेम भाई समझ में आ गई बात। हाँ जी। सबके लिए समान है, भेदभाव नहीं है। जैन दर्शन असल में सबसे बड़ा समाजवादी दर्शन है, सबके लिए भरा है। बात समझ में आ गई। चैतन्य ज्ञायक प्रभु सबके लिए आनंद से भरा हुआ है, चैतन्य रस से भरा हुआ है, शांति से भरा हुआ है। परंतु जैसे स्वामी जी से प्रश्न किया था ना, कारण परमात्मा है तो कार्य आना चाहिए। तो स्वामी जी ने उत्तर ये दिया था कि कारण परमात्मा है, लेकिन किसके लिए? कि जो मानता है उसके लिए। देखो सारा खेल मान्यता का है, चाहे लोक व्यवहार हो, चाहे बात समझ में आई अध्यात्म हो, सारा खेल मान्यता का। ये मेरा है, ये मेरा है, ये क्या है? मिथ्या मान्यता है, वास्तव में है नहीं। एक परमाणु मात्र भी जीव का नहीं है, जीव के साथ आया नहीं, जीव के साथ जाएगा। अज्ञान भरा पड़ा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। प्रभु तेरा एक कण भी नहीं है। स्वामी जी का वो प्रसंग याद आ रहा है।
हीरा भाई गुरु जी यात्रा में हम्म, शांत हो गए चलते। तो कहते हैं कि हीरा भाई जी कहते थे, कहाँ जन्मा, कहाँ पला, कहाँ लड़ा ये लाड़, न जाने किस देश में बिखर जाएंगे हाड़। हम्म, समझ में आ गई बात? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ जन्मा है, कहाँ मरा है, कोई पता नहीं। किस क्षेत्र में जन्म हुआ है, किस क्षेत्र में मरण हुआ। प्रभु, ये अमृत मिला है अध्यात्म, इससे जन्म मरण का अभाव होता है। और इस अमृत को पीने की विधि, वो उसका नाम अभेदमय है। हम्म, रजनी भाई, अभेदमय એટલે શું? कि अभेदमय उस चैतन्य रस के अमृत को पीने की विधि है। हम्म, बहुत सरल भाषा में। हाँ जी। जैन धर्म घुमाता नहीं है, जीव को बहुत 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 आसानी से सुख का मार्ग दिलाता है। हाँ जी। कितनी सी बात है। चंद्राचार्य क्या कहते हैं 30 नंबर के श्लोक में, कि सर्वतः, मतलब कोई ऐसा प्रदेश, कोई कोना ऐसा खाली नहीं है जहां पर चैतन्य रस चैतन्य में भरा हुआ नहीं है। चैतन्य द्रव्य में, मुझ में, प्रत्येक प्रदेश में चैतन्य रस भरा हुआ है। निर्भर मतलब भरा हुआ, पूर्ण रूप से भरा हुआ। ऐसा नहीं कि ज्ञान बुद्धि में है, पैर में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है प्रभु। हम्म, सर्वांग प्रदेश में ज्ञान भरा हुआ, प्रत्येक प्रदेश में ज्ञान सुख आनंद भरा हुआ है। हाँ जी। अब स्वामी जी इस बात को समझाते समय एक उदाहरण बताते हैं, वो हम्म, प्रसिद्ध हो गए सारे उदाहरण, कि पानी में मछली है लेकिन प्यासी है। सुनने में पता लगेगा। हाँ जी। पानी में मीन पियासी, मुहे सुन सुन आवे हंसी। हाँ जी। कि पानी में मछली प्यासी है, ये बात सुन करके मुझे हंसी आती है। जी, हाँ जी। जीव शब्द सुनते ही मैं दुखी हूं ऐसा कहने वाला जब ये कहता है कि मैं दुखी हूं, तो ज्ञानियों को हंसी आती हम्म, है। कैसे हंसी आती है? कि जैसे कोई कहे कि पानी के भीतर मछली प्यासी है, हम्म, ऐसे ही ज्ञानियों को जीव शब्द सुनते ही, चैतन्य शब्द सुनते ही हम्म, आनंद सुख शांति की अनुभूति होती है। अज्ञानी जीव कहता है कि मैं दुखी हूं। अब हम्म, आप में से सर हर एक से प्रश्न करें कि साहब सुखी हो कि दुखी हो? अब बोल चाल की बात अलग है, देखो। हम्म, केम छो? मजामा। मजामा। मजा। बोलने में मजामा, हम्म, हकीकत में दुखी। हम्म, नहीं आएगा। हाँ जी। हाँ, हाँ, बोलने में तो मजामा। केम छो कि मजामा। हम्म, मैं कहा मजामा। जब तक चैतन्य प्रभु चैतन्य का अनुभव नहीं करता, मैं एक शुद्ध चैतन्य द्रव्य हूँ ऐसा अनुभव नहीं करता तब। हम्म, हम्म। पंडित जी, एक प्रश्न है। हाँ जी, आपने अज्ञानी की तरफ से बोला, बराबर। बराबर, केम छो, उसका उत्तर दिया। तो ज्ञानी को भी अगर यही प्रश्न किया जाए तो उसका उत्तर क्या होगा? ज्ञानी का उत्तर भी यही है कि जितनी राग की निवृत्ति हुई है, पर्याय की अपेक्षा से उतना मैं सुखी हूँ, जितना राग है उतना दुखी है। और द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो मैं नहीं, आप भी सदाकाल सुखी हो। हम्म, द्रव्य का अनुभव करता हुआ ज्ञानी जीव सुखी हूँ ऐसा कहता है। बात समझ में आ गई?
जैसे आपका प्रश्न अच्छा है। युगल जी इस तरह की चर्चा करते हैं। अच्छा। स्वामी जी से पहले और स्वामी जी के बाद क्या अंतर आया कि स्वामी जी से पहले शास्त्र सभाएं होती थी। अपनी भी तो बराबर। शास्त्र सभा चल रही है, हम्म, ऐसी हाँ शास्त्र बिल्कुल। सभाएं होती थी। अब हम्म, उन शास्त्र सभाओं में जैसा आचार्यों ने लिखा, ज्ञानियों ने लिखा, वो पढ़ते थे। अब उसमें कोई वर्णन ऐसा भी आता है कि आत्मा तो स्वभाव से शुद्ध ही है ना। अब हम्म, वहां युगल जी कहते हैं कि स्वामी जी से पहले सभाओं में आत्मा को पढ़ा जाता था शुद्ध और अनुभव किया जाता था अशुद्ध। अब ये अज्ञानी का जवाब था साहब। अज्ञानी जीव कहता तो मजामा कह रहा है मजामा, लेकिन चैतन्य का चैतन्य के रूप में अनुभव किए बिना है दुखी। बात समझ में आई? शास्त्र पढ़ो, देखो द्वादशांग पढ़ो, खूब ज्ञानी इकट्ठा हो जाओ। जम्बूद्वीप 163 करोड़ 84 लाख योजन का है। बीच में एक दिशा में अंजनगिरी पर्वत है, बीच में 1 लाख का गैप है, फिर 1 लाख के गैप के बाद 1 लाख योजन की बावड़ी है ना, चौकोर बावड़ी है। और उसके बीच में पानी के बीच में दधिमुख पर्वत है। चारों कोनों पर 4 रतिकर पर्वत है। इतनी ये सूक्ष्म सूक्ष्म जानकारी इकट्ठी हो जाएगी करना अनुयोग का। देखो एक और बात याद आई थी आज दोपहर में कि प्रति समय मंद कषाय रूप रहना अच्छा है, ये सिद्धांत। हम्म, वो जानकारी से याद आ गया, प्रति समय शांत रहना ये करणानियोग के सिद्धांत की अपेक्षा से बहुत अच्छा है। कोई गाली दे तो दे, कोई अच्छा कहे तो, कोई बुरा कहे तो, है ना, बीमार हो तो, निरोग हो तो, पुण्य का उदय हो तो, और पाप का उदय हो तो, शांत रहना शांत रहना शांत रहना। कैसे? करणानुयोग ये कहता है कि पूर्व का पुण्य का उदय वर्तमान के पाप भाव से पाप के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आई? और पूर्व का पाप का उदय वर्तमान के शांत रहने से पुण्य में कन्वर्ट हो जाता है। संक्रमण से। कर्म की 10 अवस्थाएं होती है। अब कन्वर्ट होने का मतलब क्या है कि पूर्व में बांधा हुआ पाप का उदय वर्तमान में शांत रहने से पुण्य का फल देता है। देना कौन सा चाहिए था और देता कौन सा है? प्रभु पकड़ में आ गई करना नहीं होती बात कि शांत 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 रहो, न राग करो न द्वेष करो। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, पुण्य के उदय में राग नहीं, पाप के उदय में द्वेष नहीं, जो है सब क्रमबद्ध है। और उस क्रमबद्ध में क्रोध क्यों? प्रश्न है। यदि क्रमबद्ध है तो क्रोध क्यों, और क्रमबद्ध है तो राग क्यों, लोभ क्यों, माया क्यों? क्रमबद्ध है ना, यही बात। जैसे आप, हाँ, आप हो स्वाध्याय के बाद कि पंडित जी आज का स्वाध्याय तो बहुत अच्छा, तुम करके मैं कषाय करूं कि नहीं? ये क्रमबद्ध था। बात समझ में आ गई? एक एक शब्द जो निकलता है वो क्रमबद्ध है। और वो क्रमबद्ध शब्द में मेरा क्या, वो तो जड़ था, निकल गया। जैसा निकलना था योग्यता से वैसा निकल गया। अब कोई अच्छा कहे तो, कोई कहे कि पंडित जी आज रस नहीं आया, तो द्वेष क्यों, आग्रह क्यों कि मैं ऐसा करूं और मैं वैसा करूं? प्रभु बात यह है कि विश्व के प्रत्येक परमाणु का योग संयोग सब क्रमबद्ध है। बात तो ये है। बात समझ में आ गई? ये सब क्रमबद्ध है।
कर्णानी योग क्रमबद्ध है या अध्यात्म का सिद्धांत है, आगम का सिद्धांत है? कर्णानी योग का सिद्धांत क्या है? मतलब द्वादशांग को पढ़ने से, जानने से ज्ञान तो होगा, लेकिन सुख नहीं होगा। सुख तो चैतन्य का चैतन्य के रूप में अनुभव करने पर ही होगा। एक यम नाम के मुनि की कथा आती है जैनागम में, कथा कोश, है ना। यम नाम के मुनि को मुनि नहीं थे, राजा थे, है ना। और 500 उनके बेटे थे। अब वो यम नाम के मुनि राजा को बड़ा अभिमान है ना। और वो राजा दर्शन के लिए गया। तो राजा जब दर्शन के लिए गया तो उसको अपने ज्ञान का अभिमान था। ज्ञान का अभिमान था, भगवान के दर्शन के लिए जा रहा था तो विनय भाव से जाना चाहिए था, वो अभिमान भाव से जा रहा था। और कर्म का ऐसा तीव्र उदय आया, वर्तमान के भावों से समझो अपना जो सिद्धांत जिस ट्रैक पर चल रहा है उसके हिसाब, वर्तमान के तीव्र अभिमान के भाव से पूर्व के पुण्य का उदय भी पाप में बदल गया और वो इतना मूर्ख हो गया, ज्ञान सब समाप्त हो गया। ऐसा भी होता। और रिद्धियों के वर्णन में ये पढ़ने में आता है कि पूर्व में एक अक्षर भी नहीं पढ़ा हुआ ऐसा जीव शास्त्र के प्रति, वक्ता के प्रति, ज्ञानियों के प्रति विनय भाव रखने वाला। परसों एक श्लोक गाथा पढ़ी थी, तिलोय पन्नति में भी है और त्रिलोक सार में भी वो गाथा हूबहू वैसे के वैसे ही शब्द। जम्बू वृक्ष और शालमली वृक्षों पर अकृत्रिम चैत्यालय हो, बराबर सुना होगा। जम्बू वृक्ष पर अकृत्रिम चैत्यालय होता है, शालमली वृक्ष पर भी अकृत्रिम चैत्यालय होता है। जम्बू वृक्ष की उत्तर दिशा के शाखा पर अकृत्रिम चैत्यालय होता है। शालमली वृक्ष के दक्षिण दिशा, छोड़ो बात, केवल इतनी सी है कि जम्बू वृक्ष पर अकृत्रिम चैत्यालय एक शाखा पर होता है और बाकी 3 शाखाओं पर यक्ष देवों के मकान होते हैं। अब बात ये है कि वो यक्ष देव स्वयं सम्यक दृष्टि होते हैं और सम्यक दृष्टियों का सम्मान करने वाले होते हैं। लेना देना कुछ नहीं, भोग भूमि में पड़े हुए हैं। किसी सम्यक दृष्टि को कार गिफ्ट करने वाले नहीं है, मकान गिफ्ट करने वाले नहीं है, भोग भूमि में है। तो जम्बू वृक्ष भोग भूमि में है, लेकिन भावों से उनका सम्मान करो। अब जो मनुष्य, जो मुनि, मुनियों की बात, जो मुनि ज्ञान के प्रति अति विनय भाव रखते हैं, है ना, उन मुनियों को जो बुद्धि संबंधी रिद्धियां हैं, वो बुद्धि संबंधी रिद्धियां प्रकट होती है। मतलब ज्ञान के प्रति विनय से रिद्धियां प्रकट होती है और ज्ञान का अभिमान करने से ज्ञान नष्ट होता है। प्रभु पकड़ में आ गई बात, सिद्धांत है लोक व्यवहार के लिए। इसलिए इसलिए क्या करना चाहिए कि चैतन्य के आश्रय से, भाई तुम्हें देखना क्या है दुनिया में, देखने लायक क्या है दुनिया में? हम्म, कुछ भी नहीं है। देखना हो तो बाहर इतनी सारी दुनिया है, 2.5 के बाहर देखो, गजब। रजनी भाई मंदिर में गए थे, बाहुबली जी की प्रतिमा ली थी, है ना। अब यहाँ मध्य लोक में मनुष्य कितने मंदिर बनाएंगे? बात समझ में आ गई। जम्बू द्वीप में कितने, जम्बू द्वीप, दातकी द्वीप और पुष्करार्ध द्वीप में ही, मनुष्य लोक में ही कृत्रिम प्रतिमाएं होती है, कृत्रिम मंदिर होते हैं। बात समझ में आ गई। ज्योतिषी देवों के असंख्यात अकृत्रिम जिन मंदिर होते हैं, कितने से बनाएंगे और कितने बने हुए हैं, वो वाली बात। तो कहने का अभिप्राय ये है कि बाहर देखने लायक कुछ भी नहीं है, देखने लायक तो भीतर चैतन्य वस्तु, उस
चैतन्य वस्तु को देख करके यदि कहीं बाहर मन न लगता हो तो बैंसरी की भाषा में कि हे जीव तुझे कहीं बाहर गम तो नहीं। बात समझ में आ गई? गम तो नहीं, अच्छा नहीं लगता हो तो इतनी बढ़िया बात है, गजब की बात है सर। बहुत सूत्र वाली बात है, सुख का सूत्र है कि हे जीव तुझे कहीं बाहर अच्छा न लगता हो तो सुख से, आनंद से, शांति से जागता हुआ भरा हुआ जीव सदाकाल भीतर विद्यमान है। समझ में आ गई बात? बाहर यदि अच्छा नहीं लगता हो तो अनंत अनंत ज्ञानी गवाही देते हैं, दाखला देते हैं कि हम भीतर गए उस दिन से हम दुखी नहीं हुए। तुम भी भीतर जाओगे तो तुम दुखी नहीं रहोगे। तुम्हें अपने चैतन्य में जाना चाहिए, अपने चैतन्य में रहना चाहिए, क्योंकि चैतन्य द्रव्य किसी को दुखी नहीं करता। ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, जैन को, ईसाई को, कोई भी बाहर से जो नाम पड़ा है, ऐसा कोई भी जीव अपने को चैतन्य रूप अनुभव करता है तो बाहर में राग द्वेष नहीं होते, है ना। तो कहने का मतलब ज्ञान कितना ही करो, मूल बात तो ये, ज्ञान कितना ही कर लो, आचरण कितना ही कठोर पालन कर लो। देखो एक और बात, बाहर में जिसकी व्रताधिक नहीं है ऐसे मनुष्य और जिनके व्रताधिक हैं ऐसे मनुष्य, दोनों में कौन समय दृष्टि है ऐसा? बाहर से नहीं बता सकते, दोनों हो सकते हैं। दोनों हो सकते हैं। कि बाहर फिर प्रभावित क्यों होना? ब्रह्मचारी है, धोती दुपट्टा पहनता है तो लोग भेष से प्रभावित होते हैं। और क्या कहते हैं पता है? भेष बिन भिक्षा नहीं। तो बहुत बढ़िया बात है, लोक व्यवहार में अच्छी लगती है नीति। ये साधु का वेश धारण करके भिक्षा मांगोगे तो भीख मिलेगी, लेकिन साधु के वेश के बिना भिक्षा मांगोगे तो नहीं मिलेगी। ये तो लोक व्यवहार में ऐसा करते हैं। तो पुण्य के उदय से मिलना है और पाप के उदय से नहीं मिलना है, और दूसरे से अपेक्षा क्यों करो जब आपके पास पुण्य का उदय नहीं है। और जब पुण्य का उदय है तो फिर दूसरे से अपेक्षा क्यों करो? बात समझ में आ गई? रत्नचंद्र सावकाचार्य है ना, समंत भद्राचार्य का ग्रंथ 27 या 26 नंबर की गाथा है कि यदि पाप का आश्रय रुक गया है तो संपत्ति से क्या प्रयोजन, क्या फायदा, क्या लाभ। और यदि पाप का आश्रय निरंतर चल रहा है तो संपत्ति से क्या लाभ, है ना। रत्नकंठ साहब समंत भद्राचार्य मूल श्लोक मूल गाथा में कहते हैं, हे जीव यदि तेरे पाप का आश्रय चल रहा है तो तेरे पास संपत्ति है तो वो तेरी संपत्ति तुझे नरक जाने से बचाएगी। बात समझ में आई? और यदि तेरे पाप का आश्रय रुक गया है और पुण्य के उदय में बाहर संपत्ति कितनी हो वो संपत्ति तुझे नरक निगोर नहीं ले जाएगी। प्रभु भाव पकड़ में आ गया कि बाहर में कितनी संपत्ति है। इससे देखो सूत्र तत्वार सूत्र में लिखा है ना 8वें अध्याय में, बहुआरंभ परिग्रहत्व नारकस्यायुष। बहुत आरंभ बहुत परिग्रह वो नरक गति के बंध का कारण है। ये आधार, बात समझ में आ गई? बहुत आरंभ बहुत परिग्रह का भाव वो नरक गति के बंध का कारण है।
मुझे इतने डॉलर चाहिए, मुझे इतने मकान चाहिए, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, ये नरक गति का कारण नहीं है। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव पुण्य के उदय से, बात समझ में आ गई। स्वधर्म इंद्र जैसा हो, 32 लाख विमानों का स्वामी जैसा भी हो, परंतु वो जीव परिग्रह का भाव नहीं करता है, तो बाहर का परिग्रह बहुत है जो नरक गति के बंध का कारण नहीं होता है उसके लिए। क्यों कि परिग्रह में उसकी ममत्व बुद्धि नहीं है। और जिसके पास परिग्रह नहीं है लेकिन परिग्रह की इच्छा है, तो बहुत सुंदर भाषा में रत्नगंज श्रावकाचार्य ने बताया कि हे जीव, तेरे पाप का आश्रय रुक गया है तो तू नरक निगोद में नहीं जाएगा, और यदि तेरे पाप का आश्रय निरंतर चल रहा है तो नियम से नरक गति आदि में जाएगा। समझ में आ गई बात कि बाहर के आचरण से, बाहर के ज्ञान से कोई लाभ नहीं है। तिनका जितना भी खूब समाचार सुनते हैं, बात समझ में आ गई। एलन मस्क और आपका ट्रम्प आपस में भिड़ गए, हाँ? रशिया और यूक्रेन भिड़ गए, बड़ी रुचि से देखते, क्या देखना, अनादिकाल से चलता रहे, घटनाएं चलती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। पंचम काल में तो, और पंचम काल में भी हुंडा काल है ही है। बात समझ में आ गई। देखो, हम भरत क्षेत्र में रहे और विदेश क्षेत्र में भी भरत है। वहां 133 दिनों तक बारिश होती है, एक दिन कम नहीं, एक दिन ज्यादा। कितने? 130। कैसे? कि वहां पर दो प्रकार के बादल होते, सफेद बादलों को द्रोण में कहते हैं, है ना, वो 12 प्रकार के। और 7 प्रकार के काले बादल होते हैं, उनको काल मेघ कहते हैं। बात समझ में आ गई, हिंदी समझ में आती है। 12, 12, है ना, और 7, 7, कितने हो गए? 19। अब ये 19 जो बादल है, निश्चित तिथि से निश्चित तिथि तक बरसते हैं, चौमासे में बरस। बात समझ में आई? चौमासे में 4 महीने तक बरसते हैं, तो 133 दिनों तक ही बारिश हो। बात समझ में आ गई। बादल हो गए 19, उसको प्रत्येक बादल 7 7 दिन बरसता है, तो गणित कर लो, जोड़ लो, गुना कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, कितने हो गए? 133, है ना। 19 मल्टीप्लाई बाय 7, कितने हो गए? 130। एक दिन कम नहीं रहे, एक दिन ज्यादा, क्योंकि अब चौमासा आने वाला है। कार्तिक की अष्टा ये कार्तिक की अष्टानिका तक रहता है ये जो आगे, जो आषाढ़ महीने की अष्टानिका आने वाली है अगली, इस अष्टानिका के अगले दिन से कार्तिक की अष्टानिका तक 4 महीने तक वो बादल बरसते, ये चौमासा कह रहे हैं। प्रश्न क्या था कि चौमासे का नियम कैसे करे, बारिश से करे या तिथि से करे? तिथियों से करे। तो क्योंकि वर्तमान इस हुंडा सर्पणी पंचम काल में क्या हो रहा है? 3 बातें, अतिवृष्टि, अनावृष्टि और अकाल वृष्टि। कौन कौन सी लिखा है शास्त्रों में, और भरत चक्रवर्ती ने स्वप्न देखे थे, उनमें ये बात आई। पंचम काल में अतिवृष्टि होगी, आवश्यकता से अधिक वृष्टि होगी। वृष्टि समझ रहे हो ना, बारिश। अनावृष्टि होगी, नहीं कहीं बारिश ही नहीं होगी। और अकाल, असमय में वर्षा होगी। गर्मी के दिन है, बारिश होगी। तो कुल मिलाकर के जो बादल है वो भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। बाहर की वस्तुएं हुंडा सर्पिणी पंचम काल में प्रतिकूल आचरण करती है, तो बाहर में क्या है जिसमें ये जीव रस लेता है, उसकी बात कह रहा हूं कि जिसमें ये जीव रस लेता है उसमें कुछ रस है नहीं।
मनुष्य पर्याय समाप्त हो जाएगी, मर जाओगे, शरीर पड़ा रहेगा, मकान पड़ा रहेगा, कपड़े लत्ते सब, आपको खुद के कपड़े भी नहीं मिलते रजनी भाई लास्ट में। जो सूट आपने सिलवाया वो भी नहीं पहनाते लास्ट में, पता होगा ना वहाँ। लास्ट में नहलाने, शरीर को नहलाने के बाद बिना सिलाई का कपड़ा पहनाते हैं, लास्ट में होता है ना। तो कहाँ राग करना, आशय ये समझ, कहाँ राग करना, कहाँ द्वेष करना, चैतन्य का अनुभव करके अपना भला करना, बस इतना सा काम। संसार में कोई भी पदार्थ राग करने लायक नहीं है, द्वेष करने लायक भी नहीं। बात समझ में आ गई? कि प्रेम भाई हमारे मित्र हैं, अब राग करो कि प्रभु न राग करने लायक है न द्वेष करने लायक है, वास्तव में कषाय करने लायक ही नहीं होती है। क्योंकि टोडरमल जी की भाषा में कहा है, कहे तो, ये जीव यदि तुझे सुखी होना है तो, बेंसरी ने जैसा कहा ना, गम तो न थी कि तुझे कहीं अच्छा नहीं लगता, टोडरमल ने दूसरी भाषा में कहा कि हे जीव यदि तुझे दुखी नहीं होना है तो कषाय मत कर। कितनी सुंदर बात है। चाहे पुण्य का उदय हो, असल में होता क्या है कि कषाय का जोर इतना होता है, भक्तामृत स्तोत्र में आता है ना, स्तुति करते हैं कि तावंत एव खलु ते प्रणव पृथ्वी यत्ते समानम परम नहीं रूपम अस्ति। कि हे प्रभु, उतने ही परमाणु इस संसार में थे जो आपके शरीर से चिपक गए, है ना। उसने, वैसे परमाणु दूसरे नहीं है, इसलिए आपके समान कोई दूसरा नहीं है। अब मजेदारी की बात देखो, शादी से पहले लड़की को कहता है वो कि तावंत तू इतनी सुंदर है, और कुछ ही दिनों बाद झगड़े शुरू। क्या संसार रमने लायक है? शादी से पहले तो उसको इतनी सुंदर लगती है, जैसे मानतुंगा आचार्य को तीर्थंकर प्रभु का रूप सुंदर लगा। कहता कि उतने ही परमाणु, है ना, तू सबसे सुंदर भाई, सुंदर है तो झगड़ा क्यों? बात ये है, देखो कुल मिलाकर के सारांश ये है, निचोड़ ये है कि संसार का परमाणु मात्र भी न राग करने लायक है न द्वेष करने लायक है। ये चाहे बात मूल में ये थी कि बाहर में कितना ही ज्ञान कर लो और कितना ही आचरण कर लो, लेकिन जैसे अमृत चंद्राचार्य कहते वैसा कि मैं अपने आप को सर्व ओर से चैतन्य रस से भरा हुआ शुद्ध चैतन्य द्रव्य अनुभव करता, है ना। अब तक जो अपन ने चर्चा की है उसका आगे पंक्ति में वर्णन करते, स्वयं अहम त्वम यह व एकम। बात समझ में आ गई? मैं स्वयं एक हूँ, अहम मैं एक हूँ, स्वम जो मेरा स्व है। देखो स्व शब्द के दो अर्थ होते हैं रजनी भाई, विद्वान हो आप। स्व शब्द के दो अर्थ, एक धन होता है, स्व का अर्थ धन होता है, और एक अर्थ स्व मतलब मेरा अपना, स्व भाव, अपना भाव। लेकिन वो दूसरा अर्थ ध्यान में, मुख्य बात वो है पंडित जी फिर से स्व का। रिपीट करना, हाँ, पहला अर्थ क्या? स्व, हाँ, पहला अर्थ ये है, स्व शब्द का अर्थ धन, धन, है ना, धन, ओके। पैसा, डॉलर, हम्म। हीरा मोती, ये हम्म। स्व शब्द का अर्थ धन। धन समझ गए ना, मेरी संपत्ति, हाँ, संपत्ति। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी संपत्ति ये मेरी क्या है कि वो शुद्ध चैतन्य ही मेरा धन है, शुद्ध चैतन्य ही मैं हूँ। ऐसे दो अर्थ इसमें से निकले। बराबर। कौन कौन से? कि तीसरे 30 नंबर का श्लोक है ये, है ना, समय सार में। तो उसमें आचार्य अमृतचंद्र ऐसा लिखते हैं कि मैं चैतन्य रस से भरा हुआ हूँ, ऐसा अनुभव करता हूँ।
बात समझ में आ गई। आगे के शब्द महत्वपूर्ण। स्वयं मैं चैतन्य रस से भरा हुआ हूँ। ओ, ये चैतन्य रस ही मेरा धन है। प्रभु पकड़ में आ गई बात। स्वम धनम, ये बराबर। चैतन्य रस ही मेरा धन है। इसके अलावा मेरा कोई धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, डॉलर नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं, मकान नहीं है। बात समझ में आई? ये चैतन्य रस ही, देखो संस्कृत पढ़ने का फायदा होता है क्या हम्म नहीं? बहुत बढ़िया। है? तो ये जो धन हाँ है वो अभी है, वापस हमारे साथ हाँ दूसरी जगह भी जाएगा। अपना मानो उतनी उतनी जरूरी है। बराबर। देखो, ये धन तो ऐसा है, अनादि से है, हम्म। आज भी है, अनंत बराबर। काल तक रहेगा। हम्म फर्क इतना है कि इसने अपने आप को ऐसे धन वाला अनुभव ही नहीं किया, डॉलर वाला अनुभव किया। बात समझ में आ गई? मकान वाला अनुभव किया, परिवार वाला अनुभव किया, लेकिन चैतन्य रस वाला कभी इसने अपने आप को अनुभव ही नहीं किया। बात समझ में आ गई? ये धन रूप, चैतन्य धन रूप, चैतन्य ही रस ही मेरा धन है। बात समझ में आ गई? कि हम्म जैसे वो थे ना, बराबर। भर्तृहरि और शुभचंद्र। हम्म भर्तृहरि और शुभचंद्र दोनों सगे भाई थे, राजा के बेटे। वैराग्य हो गया, जंगल की ओर चल पड़े। एक को जैन गुरु मिले और एक को अन्य मति मिले। जो भर्तृहरि थे उनको अन्य मत के गुरु मिले। अलौकिक विद्याएं, रिद्धि सिद्धि तो उनकी भी होती है, मंत्र तंत्र, पहले चौथे काल की बात है। उनको सोना बनाने का रस 12 साल में मिल गया। अब वो सोना बनाने के रस को जो उन्होंने 12 साल की साधना के बाद प्राप्त किया, तो वो उनको अपना रस लगा। बात समझ में आ गई? हाँ। रसायन कहते हैं, सोने को रसायन भी कहते हैं, इसीलिए हम्म वो उनको अपना रस लगा। लेकिन उनके भाई दिगंबर जैन मुनि के पास दीक्षित हो गए, शुभचंद्र, है ना? तो उनको चैतन्य का रस लगा। जब भाई ने वो रस भेजा, सोने का, सोना बनाने का, कहानी एक बार पहले सुना चुका था। तो किसी को म्यूट बात करना समझ में आ प्लीज। गई? पंडित जी, म्यूट। एक हाँ जी। दोनों भाई का कुशल नाम जी म्यूट क्या कर था? देना किसी को। दोनों भाई का नाम? कुशल एक जी का म्यूट। नाम भर्तृहरि और दूसरे का हम्म, नाम शुभचंद्र। बराबर। अब वो जो शुभचंद्र, उनको तो चैतन्य का रस लगा। एक और बात सुन, जिसको चैतन्य का रस लग जाता है उसका रस विषय भोगों से समाप्त हो जाता है। सरल सी बात। हम्म। इस जीव को चैतन्य का रस लग जाता है, लगना चाहिए। देखो, लगना चाहिए। जिसको, हाँ, जिसको चैतन्य का रस हम्म लगता है, दुनिया में जानने लायक उसको कुछ नहीं दिखता। हम्म जिसको चैतन्य का रस लग जाता है ना? स्वामी जी कहते थे ना एक पंक्ति, तो उनकी, बराबर। बनारसी दास जी की, हम्म रस नीरस हो जाए तत्क्षण, भजन की पंक्ति है ना। ओ भजन जब में। आत्म अनुभव आए, तो हम्म कितनी बड़ी बात। बराबर। जिसको चैतन्य का रस लगता है, उस जीव को संसार के रस, विषय भोगों के रस, देखो, संसार से मतलब इस संसार में कुछ चमत्कार है। संसार अच्छा है, पुण्य का उदय है तो मैं अच्छा हूँ, ऐसा हम्म जो विचार है, विकल्प है, वो समाप्त होता है। दुनिया क्या बराबर। कहती है, क्या नहीं कहती, इससे कोई फर्क। हम्म सच बात है। तो पंडित जी अब आगे के प्रश्न पे आ जाते हैं। तमें केम छो, तो वो एक अज्ञानी बोलेगा मैं धनवान हूँ, ज्ञानी बोलेगा मैं धनवान हूँ। दोनों में बहुत फर्क है। अच्छा, लाइट जाने से बंद हो गया। हाँ, आपका आपका वीडियो नहीं आ रहा है वीडियो अभी। ऑफ हो गया, आवाज आती।
आवाज आएगी, लाइट यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑफ हो गई। अच्छा अच्छा, तो आपका कंप्यूटर चालू है ना वो? हाँ, मोबाइल चल रहा है ना, इसलिए आवाज आ अच्छा, रही मोबाइल हाँ चल रहा है। नहीं, मेरा है। वही था ना, को अगले जो प्रश्न किया था ना, हाँ तो मैं केम छो, तो वो हाँ, अज्ञानी बोलेगा कि मैं धनवान हूँ, ज्ञानी बोलेगा कि मैं धनवान हूँ, पर दोनों की बराबर, समझ में फर्क है। जमीन आसमान, समझ में जमीन मान्यता। फर्क ही आसमान का नहीं फर्क है। वो समझ इतना बड़ा फर्क वाला है कि है। उसको चैतन्य को देख करके अनुभव करने की आदत नहीं है ना। हाँ। और देखो, किसी भी बात का कोई ना कोई आधार होता है। बात समझ में आ गई? बहुत बड़ी बराबर। सिद्धांत है ये। क्या आधार होता है? कि जैसे आप लोग कहते हो केम छो, कि मजा ना छो। हम्म ये एक लोक व्यवहार की परंपरा चली आ रही है, इसलिए कहना है। हम्म दूसरी बात, उसके बाहर में रोग ज्यादा नहीं है, प्रतिकूलताएं ज्यादा नहीं है, पाप का उदय ज्यादा नहीं है। तो उसको, उस पुण्य के उदय को देख करके कहता है मजा माचो। हम्म बात समझ में आ गई? हम्म अब ज्ञानी की बात करते हैं। ज्ञानी को पूछे हो तो मजा माचू, लेकिन इस हम्म मजा माचू ये बोलने के पीछे क्या कारण है? कि शुद्ध चैतन्य द्रव्य को याद करके, शुद्ध चैतन्य का अनुभव करके, शुद्ध चैतन्य की चर्चा करके, अपने आप को शुद्ध चैतन्य रूप अनुभव करके वो जीव अपने आप को, बात समझ में आ गई? हाँ जी। ज्ञानी जीव तो देखो देखो, अभी जो 30 नंबर का कलश है ना, उसमें हम्म ज्ञानी जीव चैतन्य रूप अपने आप को अनुभव करता है। बात समझ आगे? लालचंद भाई का एक बोल आएगा, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, ऐसी स्थापना कर, बाकी सब भूल ही जा। बात समझ में आ गया? ऐसा बोल आएगा कि मैं हाँ। शुद्ध चैतन्य हूं, ये अनुभव कर, ऐसी स्थापना कर, ये लिखा है। देखो, आपने, हमने, सबने, अज्ञानी जीवों ने अनादिकाल से एक स्थापना कर रखी है। सामान्य कथन है ये कि अनादिकाल से, टोडरमन जी ने लिखा है ना, जीव की सबसे बड़ी भूल क्या है? बताओ रजनी भाई, टोडरमल जी की भाषा में, कि जीव की सबसे बड़ी भूल क्या है? टोडरमल जी कहते हैं कि जीव की सबसे बड़ी भूल यह है कि प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाना। हाँ जी हाँ जी बात समझ में आ गई? हाँ जी। जीव की सबसे बड़ी भूल क्या है? कि जीव की सबसे बड़ी भूल है प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाना। मनुष्य शरीर, मनुष्य का शरीर मिला तो मैं मनुष्य हूँ, स्त्री का शरीर मिलेगा तो कहेगा कि मैं स्त्री हूँ, है ना। और जैन कुल में जन्म हुआ है तो प्राप्त पर में तन्मय होने का मतलब क्या है? कि जो संयोग है उन संयोगों में एकत्व बुद्धि करना। देखो, 26-27 नंबर का की गाथा है ना, दो, रजनी भाई, हम्म कि उसमें ये बताया कि शरीर और आत्मा एक है, ये कोई अभेद में नहीं है। बात समझ में आ गई? अभेद हम्म जाने सो अभेद नहीं, ये पिछली बार चर्चा में आई थी, हम्म है ना। बात ये है कि जिस जीव को एक बार अपने चैतन्य लगना चाहिए, देखो सबसे बड़ी बात है, हाँ जी चैतन्य का रस लगता है, तो उस चैतन्य के रस को, चैतन्य को देख करके ज्ञानी जीव ये कहता है कि मैं मजामा हूँ। और सबसे बड़ा सिद्धांत ये है कि जो अपने आप को चैतन्य रूप अनुभव करता है, चैतन्य रस को अपना धन जानता है, ऐसा जीव ही संसार में मजामा है। बाकी चक्रवर्ती हो चाहे इंद्र हो, सब दुखी हाँ जी है ना। बात समझ में हाँ, एक ही शब्द, वो वाक्य पढ़ा था मैंने, हम्म ग्रंथ का नाम याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो बीच में बता। हम्म बात ये है कि स्वर्ग के रिद्धिधारी देव, रिद्धि मतलब पुण्य के उदय वाले, रिद्धि का अर्थ मुनि वाली रिद्धि नहीं, हाँ जी है ना। हजारों अप्सराएं, देवियां लगातार जिस
देव को बिना पलक झपकाए देखती रहती है, उसके रूप पर मोहित होती है, ऐसा देव भी जब आयु का अंत देखता है तो इतना दुखी होता है अंतरंग से कि पूछो मत। बात समझ में आ गई हाँ जी। कि उसमें ये बात बताई कि हजारों अप्सराएं उसको देखती रहती है ना, उसमें तो करोड़ों शब्द पड़ा था। ऐसा देव भी जब दुखी होता है तो उसकी तुलना में आपके और हमारे पुण्य का उदय तो कुछ भी नहीं है, मेरू के सामने राई जितना है। अब इस पुण्य के उदय में क्या डूबना, ये तो सब बेकार। डूबने लायक तो एक चैतन्य वस्तु है ना, चैतन्य का रस ही पीने लायक है और अनंत गुणों का भोजन ही करने लायक। तो कहने का अभिप्राय केवल इतना है कि संसार में कुछ भोगने लायक नहीं, संसार में कुछ देखने लायक नहीं है, परंतु टोडरमल जी की भाषा में ये जीव सबसे बड़ी भूल करता है। कौन सी भूल करता है? प्राप्त पर्याय में तन्मय होना, मनुष्य अनुभव करना। हाँ रजनी भाई, कितने साल की उम्र हुई है, एज कितनी है? यदि जवाब दोगे तो ये प्राप्त पर्याय में तन्मय होना है। बात समझ में आ गई? मतलब जवाब देंगे तो प्राप्त पर्याय में तन्मय होना है, ऐसा नहीं, ये तो लोग व्यवहार भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है जीव को प्राप्त पर्याय में तन्मय होने की आदत अनादि से पड़ी हुई है। आपने एक बात सुनी होगी, कहानी जिनागम में आती है, शास्त्रों में बताई है, चौथे काल का उदाहरण है। एक अवधि ज्ञानी मुनि से किसी लड़के ने पूछा कि हमारे पिताजी शरीर छोड़ने वाले हैं, कि कितने दिन में छोड़ेंगे? कि भाई इतने दिन में छोड़ेंगे। आप तो अवधि ज्ञानी हो, आप ही बताओ कि इनका जन्म कहाँ होगा? वो वहां होगा। क्या बनेंगे? कि कीड़ा बनेंगे। अब वो दिन याद था, वो सब टाइम याद था, वहां जाकर के उस जगह जाकर के कि ये हमारे पिताजी का जीव है, उसको पकड़ करके पहले ही योजना बना रखी थी, प्लानिंग थी कि घर ला करके अच्छी जगह रखेंगे, पिताजी का जीव है। अब वो उस कीड़े को पकड़ने के लिए गया बेटा, तो बेटा, बात समझ में आ गई? वो कीड़ा बेटा पकड़ने के लिए गया, कीड़ा भाग गया। बात समझ में आ रही है? मतलब प्राप्त पर्याय में तन्मय होने की इस जीव की आदत है, प्राप्त पर्याय में तन्मय होना। बात अब वो समय सार के अंत अंत में गाथाएं बताई ना, लास्ट लास्ट में 412 413, इन गाथाओं में क्या बताया कि शास्त्र में ज्ञान नहीं क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं। बात समझ में आ गई? शास्त्र कुछ जाने नहीं क्यों, शास्त्र में ज्ञान नहीं क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, जड़ द्रव्य है। मतलब जितना भी ज्ञान का विकास होता है अपने से होता है, सुख का विकास भीतर से। और दूसरी बात, जो दुख का उद्भव उत्पत्ति होती है वो भी अपने विचारों से होती है। श्रेणिक और कुणिक का उदाहरण आपने सुना होगा। कुणिक श्रेणिक राजा का बेटा था, राजा के प्रति द्वेष भाव हो गया, उसने उसको जेल में बंद कर दिया, कैद कर दिया। माँ ने बताया, स्वामी जी ने सुनाया हुआ उदाहरण आपको सुना। अब वो बेटा, तो उसको माँ समझाती है, बेटा तेरे लिए तो तेरे पिता ने इतना वो किया है ना। तो वो पिताजी को छुड़ाने के लिए जाता है। अब यहाँ तक पिछली बार सुनाया था। जब वो बेटा कुनिक श्रेणी को माफी मांगने के लिए जाता है ना, और खम्मामी सव जीवाणम, इस तरह का भाव, दया का भाव, माफी का भाव लेकर के जाता है। श्रेणी के मन में उल्टी बात हो गई। वो कहता है कि देखो, इसको जेल में डालने से भी इसको चैन नहीं पड़ा, अब मुझे मारने के लिए आ रहा।
असल में वो किस लिए आया था? बचाने के लिए, जेल से छुड़ाने के लिए आ रहा था। और उसने क्या सोच लिया? ये तो मारने के लिए आ रहा है। ये सोच करने के उसने अपने हाथ की अंगूठी का हीरा चूस लिया और वहीं मर गया जेल में। देखो, ये तो कहानी है जैन धर्म की। यह जीव प्रति समय अपने ही कर्मों का फल भोगता है, लेकिन आरोप दूसरों पर लगा। ये भी इस जीव की अनादि की भूल है। नंबर 2 की। नंबर 1 की भूल बताओ कि प्राप्त पर्याय में तन्मय होना। दूसरी बड़ी भूल, दूसरों को दोष देना या क्रेडिट देना। दोनों बात समझ में आ गई। तीसरी बात क्या है कि भीतर सुख न मान करके बाहर में सुख, विषय भोगों में सुख मानना, ढूंढना। ये हाँ, मानेगा तभी तो ढूंढेगा प्रभु। हाँ? डॉलर कौन जोड़ता है? कि डॉलर के जुड़ने से हमको सुख मिलता है, ऐसा जो मानता है वो डॉलर को जोड़ता है। मुनीम जोड़ते हुए देखे कभी? नहीं। अच्छा, डॉलर जोड़ने से कभी पेट नहीं भरता? तृष्णा का कोई अंत नहीं है। हाँ? तृष्णा का कोई माप नहीं है। हाँ, तृष्णा के लिए आत्मानुशासन का उदाहरण बताता हूँ। समय हो गया है जी। तो एक उदाहरण बताया आत्मानुशासन में। मतलब उदाहरण क्या, सच्ची बात है कि आशा गर्तः प्रति प्राणी आशा रूपी गड्ढा। ये संस्कृत के श्लोक लिख लेने चाहिए, अगर आप याद करने चाहिए। आशा गर्तः, आशा रूपी गड्ढा, प्रति प्राणी, संसार के प्रत्येक प्राणी के भीतर इतना बड़ा है कि येषां विश्वम अनुपम, सारी विश्व की संपत्ति उस आशा रूपी गड्ढे में एक अणु जितनी है। आशा, इच्छा कितनी, समझ में आ गई कि भाई आशा रूपी गड्ढा इस जीव का इतना है कि हर प्राणी के भीतर, ये संसारिक प्राणी के भीतर होता है, ये ध्यान। आशा रूपी गड्ढा मिथ्या दृष्टियों के भीतर होता है। समय दृष्टियों का गड्ढा तो चैतन्य के रस से भरा हुआ रहता है ना, अज्ञानी की बात। तो कहने का मतलब ये है, 3 भूले कौन कौन सी, बाकी चर्चा कल अगली बार है ना, रिपीट। और इसी के साथ साथ पूरा करते हैं कि संसारी जीव की 3 भूले अनादि की है, सबसे बड़ी भूले है। पहली भूल प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाना। दूसरी सबसे बड़ी भूल आरोप दूसरों पर लगाना। और तीसरी भूल सुख को बाहर ढूंढना। ये 3 भूले मिट जाए तो अज्ञान मिट जाए, जीव सुखी हो जाए। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई बात? 3 भूले कौन कौन सी, रिपीट करते हैं लास्ट में एक बार। प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाना। नंबर 2 दूसरों को पर पदार्थों को दोष देना। नंबर 3 सुख को बाहर ढूंढना। ये 3 भूले अनादि की, जीव की अनादि की है, प्रति समय है। अनादि की है, एक एक करके नहीं है, क्रमशः एक साथ, एक समय, एट ए टाइम। प्राप्त पर्याय में तन्मय होना, समझ में आ गई बात? एक। दूसरा दूसरों को पर को दोष देना। तीसरी दूसरे में पर में सुख ढूंढना। बाकी चर्चा नेक्स्ट टाइम करेंगे। बहुत सुंदर जी, बहुत। जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र पंडित।